हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 27 मार्च। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन अपने आंसर करने प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट वॉज लॉन्च। तो बताना है किस बुक के ऑथर कौन है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च स्मार्ट गार्बेज बिन्स इन इंडिया इन मार्च 2019। तो किसके द्वारा स्मार्ट गार्बेज बिन्स लॉन्च किए गए, ये बताओ मुझे। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपने मुझे बताने आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 4 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन हो रही है? इंडिया, दूसरा कौन सी कंट्री है? दूसरा है जी श्रीलंका। ओके, श्रीलंका की ऑल्टरनेटली होती है, एक बारी श्रीलंका में होती है, एक बारी इंडिया में होती है। तो इस बारी हो रही है जी श्रीलंका में। ओके, एंड अबाउट श्रीलंका, कैपिटल श्रीवर्धन जय पूरे कोटे, एंड प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, एंड जो प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे। ओके, अभी हाल ही में ऑल नगा एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी अभी हाल ही में बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ये चीज़ याद रखना। बांग्लादेश के साथ भी अभी एक एक्सरसाइज हुई थी संप्रीति, ठीक है, संप्रीति हुई थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो भी अभी हाल ही में हुई थी। वो भी चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वॉज कन्फर्ड विद ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019। ठीक है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया कीनिया के, पिक्चर आपके सामने, इनका नाम है पीटर तबेची। ओके, बेसिकली इन्हें किया गया फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पुअर स्टूडेंट्स। जितना भी ये मंथली अर्न करते हैं उसका 80% ये डोनेट करते हैं, यानी कि बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। ठीक है, इन द रिफ्ट वैली ऑफ कीनिया, फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज ऑफ कीनिया। तो इन्हीं के एक्सेप्शनल वर्क को पहचाना गया एंड इन्हें सम्मानित किया गया। दुबई में इन्हें अवार्ड दिया गया, ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। नाम आप जरूर याद रखेंगे, पीटर तबेची। ओके, देखो आज से हम जो बाकी ऑप्शंस लेंगे उनमें भी वही क्वेश्चंस लेंगे जो विद इन 1 और 2 डेज हम लिए होंगे। ठीक है, जो न्यूज़ में होंगे, इससे होगा कि आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। गफूर राहिमोव, कल ही बताया था, उम्मीद है याद हो आ गया होगा आपको। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अपना रिजाइन दिया था। सलमान अनीस सोज, एक बुक लिखी गई थी द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, मोदी जी के बारे में, मोदी जी के कार्यकाल के बारे में 2014 से लेकर आज तक। जीएसटी लगा, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुई थी, उन चीज़ों की खामियां इस बुक में मेंशन की गई हैं। इसके ऑथर हैं सलमान अनीस सोज, ये भी याद रखना। नवीन चावला, ये तो मैंने आपसे क्यूज से ही पूछा, एवरी वोट काउंट इस बुक के ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री अप्रूव द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश शारदा पीठ कॉरिडोर। किसी कंट्री ने अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली शारदा पीठ कॉरिडोर है ये POK में, ठीक है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। काफ़ी बड़ी रिलीजियस प्लेस है, स्पेशली फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जा सकते थे, बिकॉज अब इसके बाद ये अप्रूवल मिल गया, इसे बना दिया जाएगा। देन उसके बाद जो जाना चाहता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो भी जाना चाहता है, इस विजिट टेम्पल में विजिट करना चाहता है, इजिली विजिट कर पाएगा जब ये बन जाएगा। ठीक है, अप्रूवल मिल गया बनाने का। एंड ये कहाँ पे है जी? ये पाकिस्तान ने अप्रूवल दिया। एंड पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें याद रखनी, हमारा पड़ोसी देश, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड आज की वीडियो भी हमारा लाइक टारगेट एज यूजुअल 1000 लाइक्स। ठीक है, वीडियोस हेल्प कर रही हैं, देन श्योरली इसे लाइक कर दिया करो एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो एंड इस टारगेट को अचीव करो जो हमारा 1000 लाइक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट हैज इम्पोज्ड ए 6 month बैन ऑन ओला। देखो 6 महीने का बैन लगाया था, एक्चुअली अब ये बैन फिर से हटा भी दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि ओला ने, देखो 4 व्हीकल सर्विसेज यानी कि कैब्स वगैरह तो ऑलरेडी चल रही थी, बट इन्होंने 2 व्हीकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की, यानी कि बाइक सर्विसेज। बट इन्होंने इस स्टेट की परमिशन नहीं ली। कौन सी स्टेट थी? कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया था फॉर 6 month, बट अब कुछ फाइन्स वगैरह उन्होंने पे किया, आपस में कंप्रोमाइज हो गया, फिर से ये सर्विसेज रिवाइव हो गई। ठीक है, तो ये कर्नाटका में हुआ था ये पूरा इंसिडेंस, तो ये चीज़ याद रखेंगे। कर्नाटका के बारे में जो कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ हमारे इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं। रेड कलर का पोर्शन आ गया हमारा कर्नाटका, CM HD कुमारस्वामी, गवर्नर वजुभाई वाला। बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो कौन इंक्लूड हुए? ये हुए जी हमारे फार्मर जो हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे, सरदार सिंह। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, वो हैं कुवैत में। एंड जो प्रेसिडेंट है वो है अहमद अल फाहद अल अहमद प्रेसिडेंट है। ओके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, ये चीज़ याद रखेंगे। एंड बाकी ऑप्शंस में जो ये चीज़ें, रवनीत गिल अभी हाल ही में अपॉइंट होते MD एंड CEO ऑफ येस बैंक।
देन सरदार सिंह के बारे में बता चुका हूँ। हरिंद्रा सिंह भी अभी हाल ही में, देखो ये कोच हुआ करते थे हॉकी टीम के, बट इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा तो इनके वजह से इनकी पोजीशन से इनको हटा दिया गया था, ठीक है। मनप्रीत सिंह के बारे में भी याद रखना, अभी 2018 का एशिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 का इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली न्यू हेलीकॉप्टर्स हैज बीन इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, पिक्चर आपके सामने लगी है, देखने से इतने पावरफुल लग रहे हैं। करेक्ट आंसर इज चिनोक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। काफ़ी पावरफुल हेलीकॉप्टर्स हैं, काफ़ी वर्कलोड इसका अपने पे ले सकते हैं, ठीक है। क्वांटम टन्स का एक मटेरियल दूसरी जगह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली रिमोट एरियाज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। तो ये हेलीकॉप्टर्स मिले हमें, ठीक है। 4 हेलीकॉप्टर्स अभी मिल गए हमें। तो इसके बाद हमने बेसिकली 20 हेलीकॉप्टर्स हमने लेने, एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में एयरफोर्स का एंड बोइंग का, ठीक है। बोइंग एक एयरप्लेन कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, जिसके हेडक्वार्टर्स यूएस में। एंड टोटल हमने 20 लेने, 4 यूनिट्स मिल गए जो इंडियन एयरफोर्स को, जो चंडीगढ़ यूनिट में, ठीक है। तो इसका फुल नेम CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर्स, काफ़ी पावरफुल हेलीकॉप्टर्स हैं, ओके। ये चीज़ याद रखना। एंड एयरफोर्स की बात आई तो एयरफोर्स की बात में जो इंपॉर्टेंट डे, एयरफोर्स डे कौन सी डेट को होता है, वो होता है जी 8 अक्टूबर को। ये चीज़ याद रखना। जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो हैं BS धनुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विंजामोरी अनासुआ देवी, इनका हाल ही में निधन हो गया, 99 ईयर्स की थी, ठीक है। तो अब इनका निधन हो गया, तो अब ये बताना कि कौन सी फील्ड से रिलेट करती थी, ठीक है। फोक आर्टिस्ट थी काफ़ी बड़ी, एंड उसके बाद रेडियो कमेंटेटर भी थी। ये चीज़ आप याद रखें। 99 ईयर्स में इनका निधन हो गया, ठीक है। एक रह गए, नहीं तो ये अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द न्यूली अनाउंस्ड मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम बाय लीडिंग अपोजिशन पार्टी, हाउ मच एनुअल इनकम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर 20% ऑफ द इंडियन पुअर फैमिलीज, यानी कि 20% जो इंडियन पुअर फैमिलीज में अपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस, जो बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपके सामने, तो इनके तहत मतलब ये इसके एक्ट के अकॉर्डिंग, अभी ये देखो जब सरकार बनेगी देन उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, वो तो बात की बात रही, बट कितना इन्होंने अनाउंस किया, 72,000 पर ईयर, ठीक है। अराउंड 20% ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ इंडियन, जिसके तहत मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6,000 पर मंथ ये प्रोवाइड करेगी टू द पुअर पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर दिस मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया, इसे लॉन्च किया, तो ये किया जी ओस्लो, ठीक है। ओस्लो इसका करेक्ट आंसर होगा जी, ओस्लो द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। बेसिकली देखो कैसे काम कैसे करेगी, जैसे आप चार्जिंग पॉइंट के पास पहुंच गए, इस सेंसर पे आपकी गाड़ी आएगी तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने का, कि देखो जब भी चार्जिंग के टाइम जो भी इमिशंस, जो हार्मफुल गैसेज इमिट होती थी, ठीक है, रेडिएशन इमिट होती थी, उससे ओवरकम करने के लिए, ताकि ये वायरलेस हो, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव यही है। 2023 तक ये पूरी तरह मतलब ऑल ओवर द कंट्री पूरी तरह लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये कंट्री कौन सी है जी नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे, तो ओस्लो कैपिटल ऑफ नॉर्वे, चीज़ याद रखेंगे। एंड जो नॉर्वे की जो करेंसी है वो है जी नॉर्वेजियन क्रोन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हाउ मेनी मेंबर्स कमेटी टू डीपन डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसी चीज़ लिए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई RBI ने। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऑर्डर किया बनाने के लिए। तो ये बताने कि इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, इसमें तो 3 मेंबर की कमेटी है, इसको हेड करेंगे नंदन नालकिनी, ठीक है, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ये चीज़ याद रखना। एंड ये जो अनाउंसमेंट किया था हमारे RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास इन द फिनटेक कनक्लेव, जो नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था इन न्यू दिल्ली, ठीक है। फिनटेक कनक्लेव का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव ये थे, फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मीन्स टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंशियली सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। ताकि देखो जब भी ये चीज़ें सारी ऑनलाइन हो जाएंगी ना, ठीक है, तो कोई भी धोखाधड़ी का केस नहीं रहेगा, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया जाए। एंड RBI की बात है, RBI के बारे में तो आई होप सबको याद होगा ही, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। RBI के बारे में सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले RBI की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 हेडक्वार्टर्स हैं, पहले कोलकाता में थे, देन हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर दिए गए टू मुंबई। नेशनलाइज कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट RBI गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखनी एट एनी कॉस्ट। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये नेवी के बिटवीन होगी, ओसिंग डेक्स,
देखो आप नाम से ही क्रैक कर सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होगी, ठीक है। ये अभी अप्रैल में होगी। AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया, IND यानी कि इंडिया, E फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये होगी जी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी के बिटवीन। तो बाकी ये चीज़ याद रखना, अभी अप्रैल में होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कैनबरा एंड जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ओके। देखो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड जो कल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स, ओके। ये 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिटेल में आंसर्स मिल जाएंगे आपको कल प्रीवियस वीडियो को, यानी कि कल की वीडियो का पिंड कमेंट देख लो, काफ़ी अच्छे में स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, वो आप जरूर देख सकते हो। एंड काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, बट स्टिल आप इनके आंसर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से पूछे गए। एंड जो आज के लिए क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन हैं। ऑप्शन इसलिए कि सारे लोग इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करें, ऑनेस्टली आंसर्स करो, ठीक है, 1 by 1। एंड उसके बाद आप क्रॉस चेक करो, गलत होगा सही होगा डजेंट मैटर, बस आपको ट्राई करना है, आप आंसर्स करो ऑनेस्टली इनके, ओके। ये बताओ सेकंड क्वेश्चन ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो आप पहचान जाएंगे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये बताने कि इसके हेडक्वार्टर्स कौन है, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी। पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद अवार्डेड, मतलब ये बताना कि ये अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये बताओ मुझे। लोसर इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, ठीक है। तो ये कौन सी इंडियन स्टेट का ये फेस्टिवल है। एंड डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, ये बताना आपने, ठीक है। इन 6 के मुझे बताओ। तो देखो जैसे ही बताओगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपको पता है इनके बारे में, आप मुझे बताने की कोशिश करो। देखो आप जो चीज़ें लिखोगे तो वो चीज़ें ऑब्वियसली बात है आपको हेल्प जरूर करेंगी, एंड वो चीज़ें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, जो चीज़ें आप लिखते हो वो ज़्यादा टाइम तक आप तक साथ रहती हैं, आपको याद रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड विनर्स अनाउंसमेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये आपके विनर्स हमारे, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे में आंसर्स लिखा है, तो आप इनके पिंड कमेंट आप जरूर देख लिया करो, जो सबसे टॉप पे कमेंट है वो जरूर पढ़ लिया करो, उसमें चीज़ें काफ़ी अच्छे से लिखी हुई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड इस टारगेट को भी अचीव करो जो हमारा 1000 लाइक्स है। सो थैंक यू अगेन एंड हैव ए ग्रेट डे।